तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति दास भाव से की थी, और दास भाव से ही नहीं, उन्होंने तो ये मान लिया था कि अगर आप किसी भी रूप में मुझे स्वीकार करें, वह रूप मुझे स्वीकार है। चाहे वो सखा का भाव हो, चाहे वो दास का भाव हो, चाहे वो मित्र का भाव हो, चाहे वो राजा और रंग के बीच का संबंध हो, चाहे वो साथी का संबंध हो, हर रूप में वो मानना चाहते हैं। यहाँ पर एक छंद में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उस छंद में तुलसीदास जी की भक्ति भावना का आप देखिए कि किस तरह वो समर्पित हैं, और जब तक भक्ति में समर्पण नहीं होता तब तक वह भक्ति नहीं होती। कहते हैं कि जब तू था तब मैं नहीं, और अब मैं है हरिनाम। तो मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हमें अहम की भावना रहेगी तब तक हम कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जिस भक्ति भाव को रखा है वह भक्ति भाव देखने लायक है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती। बहुत सुंदर सा विनय पत्रिका से लिया गया ये छंद है, भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए। यहाँ पर उन्होंने भगवान राम से अपने संबंधों की बात की है। आप जरा देखेंगे इसमें कि तू दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप कुंजहारी। नाथ तू अनाथ कौन, नाथ कौन मोसो, मोस मान आरती हरि, आरती घरि तोसो। ब्रह्म तू है, जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विद ही तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानियो जो भावे, ज्यो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। यानी किसी भी रूप में वो मानने के लिए तैयार है कि अगर तू दयालु है तो मैं देव, तो भगवान है तो मैं भक्त हूँ। किसी भी रूप में आप मुझे मानिए, बस मेरा और आपका संबंध रहना चाहिए। ये कोई मीनिंग नहीं रखता कि हमारा और आपका क्या संबंध है। और जब यह समर्पण का भाव होता है, जब इतनी याचना होती है, जब इतना भक्ति भाव होता है, तो भगवान तो भक्त से दूर रह ही नहीं सकता। और इसीलिए उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि मुझसे भगवान दूर हो ही नहीं सकते। हर भक्त की यह बात होती है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोर, हृदय से जब जाओगे सबल बदों तो। ये भाव जब भक्त के अंदर आ जाता है तो भगवान उसकी कहना चाहिए कि भगवान उसकी शरण में आ जाते हैं, भगवान उसके बंधनों में आ जाते हैं, उसकी पुकार में आ जाते हैं कि इतनी शक्ति हो जाती है भक्त की कि भक्त जब चाहे तब भगवान को अपने लिए बुला सकता है। इतना बड़ा भाव और इतना बड़ा समर्पण जहाँ होता है तो भक्त और भगवान दूर दूर रह ही नहीं सकते। और इतनी भक्ति भावना जब होती है तो आप समझ लिए कि भक्त का दर्जा भगवान से ऊपर हो जाता है, क्योंकि कि जब भी आवाज देगा उन्हें आना ही पड़ेगा। इस कदर वो भक्त के वश में हो जाते हैं। तो जहाँ सूर की भावना है, तुलसी की भावना, हर भक्त की भावना जब इतनी प्रबल हो जाती है तो ईश्वर उसकी राह में आ ही जाते हैं, उसके लिए आना ही पड़ता है। तो इतनी प्रबल भक्ति की भावना चाहिए। संबंध चाहे जो भी हो, चाहे दास का संबंध हो, चाहे भक्ति का संबंध हो, चाहे दीन और दयालु का संबंध हो, चाहे जो संबंध हो। और इस संबंध को जिस तरीके से तुलसीदास जी ने अभिव्यक्त किया है वो सराहनीय है, वो अनुकरणीय है। इतनी भक्ति भावना हमें चाहिए। इतनी भक्ति की भावना हमें कहाँ मिलती है? हम तो 2 मिनट के लिए भगवान की आराधना करते हैं और सोच लेते हैं बहुत कुछ हो गया, लेकिन इस बहुत कुछ में कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे भाव जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक वो भाव में वो शक्ति नहीं आएगी, वो भक्ति का भाव नहीं आएगा, वो समर्पण का भाव नहीं आएगा, वो त्याग का भाव नहीं आएगा, वो अपनेपन का भाव नहीं आएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें भक्ति चाहिए कैसी? तुलसीदास जैसे तुलसी ने की, जैसे सूर्य ने की, वही भक्ति